सारं हृदयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यार्थविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग सभी आए हैं परमात्मा के बारे में, इस संसार के रहस्य के बारे में, हमारा जीवन का रहस्य के बारे में पता ही नहीं चलता है। हमारा जन्म का पहले मैं कहा था, अभी इस संसार में आए हैं किस काम के लिए और फिर वापस कहाँ जाना है। ये तीनों समय के जिसका ज्ञान है वही ज्ञान है। तो इसी प्रकार हमारा इस भौतिक जगत का जो विज्ञान है, ज्ञान है, ये जड़ विज्ञान, जड़ ज्ञान को हम चेतन विज्ञान को पकड़ नहीं सकते, चेतन को हम जान नहीं सकते। हाँ, शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम, इन देहों का माध्यम से हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। अब मन किस लिए आपको दिया है, बुद्धि किस लिए दिया है, ये देहों का शारीरिक इंद्रियां आपको किस काम के लिए, कैसे व्यवहार किया जाए। हम इस संसार को आंखों से देखते हैं,
देखने का हमारा अंदर जो भाव है, उसी से मैं इस संसार को देखता हूँ। जाति से भावना जैसे किताब, जिस प्रकार भावना लेके आप इस संसार में विचरण करते हैं, उसी प्रकार भाव से आप इस संसार में देखते हैं। तो सत्संग क्या चीज है, वही बार बार बोल रहे हैं। तो भगवान शंकर जी अपना देवता लोग को सत्संग कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव सब देवों का देव है। तो महादेव जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका दाहिने अंग से ब्रह्मा का सृष्टि हुआ, बाएं अंग से अपना भगवान विष्णु का, और इस संसार को तीनों शक्ति एक साथ विराजमान है। एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं, एक विनाश करते हैं। इस संसार में जो भी वस्तु है, सृष्टि होता है, कुछ देर वो इस संसार में रहते हैं और उसका बाद विनाश होता है। तो इस कारण से हमारा सृष्टि का पीछे क्या कारण है, यहाँ जो हम आए हैं, क्या करने आए हैं और क्या लेके जाना है। भगवान ने आपको दिया है इस संसार को व्यवहार करने के लिए। आप जब इस संसार में आए हैं तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। जब आप रात को सोते हैं तो इस संसार में आपको संसार आपके पास नहीं रहता। आपका मन भी स्थिर हो जाती है, बुद्धि भी। ये देहो मन बुद्धि और इस संसार कुछ भी नहीं रहते। आप आराम से शांति से सो गए। तो आप इस संसार में जो कर्म कर रहे हैं, इसका व्यवहार करें। आपको इस देहों को दिया है, भगवान ने बोलते हैं शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम। इस देहों से तुमने धर्म को जानो और आचरण करो। धर्म क्या चीज है? धर्म सच है और सच ही ब्रह्म है। सच ही परम शक्ति है, जिस शक्ति का आदि अंत नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड इस संसार में महाकाश में लीन है। लेकिन हम लोग का जहां तक नजर जाते उतना तक दिखाई देते, उसके बाद ये दृष्टि नहीं जा सकती। आपका मन जो जो चीज देखा है वहां तक पहुंच सकते हैं, उसका आगे नहीं जा सकते। बुद्धि भी अब जो जो चीज देखा है उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां सब एक सीमा में बांधी है। इसको आगे जाने के लिए विशेष शक्ति चाहिए। विशेष शक्ति। आपको पूछा जाए डीप स्लीप में आप कहाँ रहते हैं, जब डीप स्लीप में गंभीर निद्रा में आप रहते हैं, दुनिया किसी को पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं। बताओ, आप लोग तो डेली सोते हैं, कहाँ चला जाते हैं? आपको पास से ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो इस देह का अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो मन बुद्धि इंद्रिया का वहां प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानी है। मन बुद्धि इंद्रिया अज्ञानी किस लिए है? झूठ है,
झूठ का ऊपर कोई ज्ञान नहीं होता। झूठ का लक्षण क्या है? हमेशा जो चीज परिवर्तन हो रहे वो झूठ है। तो आपका मन, देह और बुद्धि का हमेशा परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए वह प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम लोग का तीनों स्थिति है। तो तीनों स्थिति क्या है? हमारा एक जीवात्मा है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो जीवात्मा का गति नीचे है, आत्मा का गति स्थिर है। ना वो जीव में है, ना परमात्मा में। और इसका बाद परमात्मा उच्च गति का जब जाते हैं तो चैतन्य शक्ति सब कुछ अनुभूति करती है। परमात्मा का शक्ति क्या है? चैतन्य। जो चेतना शक्ति हमारा सोते हुए भी हम अनुभव कर पाते हैं। ये देहो मन बुद्धि ना रहने से भी हम चैतन्य शक्ति से सब कुछ अनुभूति करते हैं। इसी प्रकार जो वो बोध नहीं होता है डीप स्लीप में, जो साधना करते हैं उसके बाद उसको बुद्ध गति होता है, चैतन्य शक्ति जाते हैं और उसको ऊपर ले जाते हैं। जाने के समय उसको अनुभव कराती है जो मैं क्या हूं। और उस ज्ञान को जब उसको अनुभव होता है तो इस संसार का सब बंधन को वो तोड़ देते हैं। सब बंधन को तोड़ के वो अपना ऊपर जब जाते हैं तो वो चैतन्य शक्ति क्या आपको अनुभव कराते हैं? इस संसार के सारे ज्ञान का अनुभूति कराते हैं, आनंद का अनुभूति कराते हैं और सब दुखों कष्ट से बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कराते हैं। लेकिन वो शक्ति इस मनुष्य देह में है। तो धर्म उसको चेतना शक्ति को जगाती है। धर्म का आचरण से वो चेतना शक्ति जागती है। तो चेतना शक्ति आपका अंदर ही है। उसको जगाने के लिए हम चाहिए महापुरुष के पास पहुंचिए कि कैसे वो शक्ति को जगाया जाएगा। इसी प्रकार हमारा मन को संसार में व्यवहार करते हैं, लेकिन मन को जानते नहीं मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, कैसे मन का ताकत बढ़ाया जाए, कैसे बुद्धि का शक्ति बढ़ाया जाए। आपत्ति विपत्ति में मन चंचल हो जाते हैं। कितना भी धनवान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी ताकतवर, जब आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख तकलीफ आते हैं तो वो सब कमजोर पड़ जाती है। उसको शक्ति चाहिए। तो शक्ति कहां से आएगा? वही परमात्मा से, वो चेतना शक्ति से, वो सच के प्रकार की शक्ति को जागृत करते हैं। अब यही है जो हमारा मूल तत्व। हम लोग जो धन को व्यवहार करते हैं, अपना
ज्ञान को व्यवहार करती है, अपना धन संपत्ति का व्यवहार करती है। तो वही गुरुदेव आया और बोला एक एक मुट्ठी अनाज दे दिया, मैंने बीज दे दिया, जाओ बेटा इस बीज को व्यवहार करो। हाथ में एक एक मुट्ठी बीज दे दिया, बीज दे के बोला जाओ बेटा ये व्यवहार करो। अब जब व्यवहार करने गया तो एक ने समझ में नहीं आया, उसको जैसे ही देखी गया तो मुट्ठी बना के घर का अंदर रख दिया। एक ने सोचा व्यवहार करो, उसने सोचा गुरुदेव दिया है इस बीज को पूजा करो, धूप धुना अगरबत्ती अपना जोत जल डाल के बीज को सरा दिया। और एक अच्छा से गुरुजी से उस बीज को व्यवहार करने का सीख लिया, कैसे व्यवहार किया। अब उसको व्यवहार करने का 12 साल बाद गुरुदेव आया तो पहले आदमी को पूछा तेरा को बीज दे के गया तो क्या किया? बोले गुरुदेव वो तो पट्टी में पड़ा हुआ है, तो इसको व्यवहार किया नहीं, तो व्यवहार किया नहीं तो कैसे तू अपना कष्ट दुख तकलीफ हटाएगा? दूसरा को बताया अरे बुद्धि कहेगा तेरे को ये व्यवहार करने के लिए बोला, थाली में रख के पूजा ये करने लग गया। और तीसरा को बुलाया, अरे तेरे को बीज दिया वो क्या किया? बोले गुरुदेव व्यवहार किया। कैसे व्यवहार किया? तब वो उसने देखा मर्सरीज गाड़ी लाया, अब वही बीज का प्रभाव से ये गाड़ी 10 मंजिली मकान बनाया, वही बीज का प्रभाव से ये मकान बना। सब बच्चा लोग पढ़ा लिखा किया, सब इस बीज का प्रभाव से। तो इस बीज का प्रभाव से मेरा पास आज कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अभाव नहीं है, सब परिपूर्ण हो गया। कैसे व्यवहार किया? आपने ये बीज हमने खेत में किया और अच्छे से खेत बनाया और उसमें बीज डाला, तो एक मुट्ठी बीज से 10 किलो अनाज मिला। 10 किलो को फिर मैंने व्यवहार किया तो 100 किलो मिला। 100 किलो को व्यवहार किया तो 1000 क्विंटल मिला। ऐसा करते करते 12 साल में मेरा इतना धन संपत्ति अभाव हमेशा करे खत्म। तो गुरु जी हम लोग का बीज मंत्र दिया है, उस बीज मंत्र को बड़ा व्यवहार करो। भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन ये जो तेरे को मंत्र दे रहा हूं इसको व्यवहार करो। तो वही हम लोग का व्यवहार करने का पहले सीखना पड़ेगा, जानना चाहिए। कौन जान सकते हैं? श्रद्धावान प्रतिज्ञान, जिसका अंदर अटूट विश्वास है और उसी में निष्ठा है वही जान सकते हैं। जिसका अंदर विश्वास की कमी है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे लूज कनेक्शन होते हैं, बिजली में लूज कनेक्शन होता है, क्या होते हैं? स्पार्क के होते होते कनेक्शन कर सकते हैं। तो और एक नेगेटिव और पॉजिटिव उसने कनेक्शन तो किया लेकिन स्विच दिया तो लाइट जलेगा। स्विच क्या करते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव को एक कर देते हैं, तब लाइट जलती है। तो हम लोग का ये दोनों द्वंद्व में भूलना, और गीता में भगवान अर्जुन ने ही बोला ते द्वंद्व महो रे मुद्दा, द्वंद्व और महो से संसार जर्जरित है।
जैसे हम संन्यास लेने का पहले ये अच्छा होगा कि बुरा होगा, सही डिसीजन ले रहा हूं कि गलत ले रहा हूं। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो गया, बस मेरे को लेना है, इससे आपको हजारों दुख तकलीफ कष्ट उठाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। तो इसीलिए हमको सुख नहीं चाहिए, हमको वो ज्ञान चाहिए। तो विश्वास ज्ञान का परिपूर्णता है। जब विश्वास दृढ़ होता है तो इस संसार का सारी शक्ति उसमें समा जाती है। तो वही हजार सन्यासी था, अष्टवक्र मुनि का साथ। उसने राजा जनक का खूब प्रशंसा की। बोला गुरुदेव, हम लोग तो सब छोड़ के आ गया, एक लेगोटी एक चिंता में घूमता हूं आपको पीछे, आपका इतना सेवा में आपका दिन रात लगा देता हूं। लेकिन राजा जनक को अब सब सिवाय प्रशंसा करते, क्या कारण है? बोले कारण देखना है, चलो मैं दिखाता हूं। और ले गया, ले जाके दिखाया। जो अपना राजा जनक को बोला, हमारा 7,000 सन्यासी है और मैं 7 दिन यहाँ रुकूंगा। सारी व्यवस्था कर दिया, मंडप में ध्यान करने के लिए मंडप बना दिया और सब लोग गुरुदेव ने ध्यान में बैठा के बोल दिया, जो हम जब तक वापस नहीं आते तब ध्यान में सब बैठे रहो। और अष्टवक्र मुनि बाहर आके उस मंडप में आग लगा दी। और आग का जैसे पता चला, सब सन्यासी भागते हुए भाग गए। जब भाग के उसी रास्ते में आ रहे थे, तो अष्टवक्र मुनि पूछा, हम लोग को ध्यान में बिठा के आया था, आप लोग भाग क्यों नहीं? बोले गुरुदेव, वो मंडप में आग लग गया। फिर तुम लोग सभी भाग के आया? बोला हाँ गुरुदेव। राजा जनक कहाँ है? बोले नहीं, हम लोग अपना अपना भाग रहे थे, इसलिए किसी का ऊपर ध्यान नहीं दिया। सबने देखा, सब आ गया से राजा जनक जाके देखा, तो देखते चारों तरफ आग जल रहे, राजा जनक बैठे हैं, उसका आग का कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं, आग उससे जला नहीं पा रही, उसको चारों तरफ से उसका रक्षा कर रहे। तो फिर तब उसने राजा जनक के नाम से आवाज किया। राजा जनक उठ गया, उठ के आया। उस मंडप में ना आग था, वो माया का कारण अष्टवक्र मुनि वो आग का रूप दिखाया। राजा जनक जब उठ के आया तो सब सन्यासी को बोला, आप लोग घर बार सब कुछ छोड़ के निरंतर मेरा सेवा कर रहे, लेकिन विश्वास तो नहीं है। राजा जनक मंत्र मूल विरुद्ध, मंत्र कहाँ काम करते? तो गुरु जो बोल दिया वो करना ही मंत्र है। तो गुरु जो बोल के क्या ध्यान में बैठो, हम जब तक वापस नहीं आते तब तक उठना नहीं। तो आप लोग उठ के क्यों गया? आप लोग देखकर गुरु जी बता के क्या हमको रक्षा कर रहे कि नहीं? तो राजा जनक का अंदर वो परिपक्व ज्ञान है, वो विश्वास है, और विश्वास ही संसार को, सब भय को हटाते हैं, सब चिंता को हटाते हैं, सब का साथ रिश्ता जुड़ते हैं और सबका साथ प्यार मिलते हैं। तो विश्वास कितना बड़ा बल है। विश्वास का
वही गुरु नानक देव अपना सन्यासी लोग को वो विचार किया और बोला, तुम्हारा गुरु में विश्वास है? बोला हाँ गुरुदेव। जो निर्देश करने के लिए तैयार है? बोला हाँ। आप बोलेंगे तो सिर काट के भी आपको चढ़ा देंगे। बोले ठीक है। एक दिन जा रहे थे जंगल से, सामने एक मुद्दा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा डाल के उस मुद्दा को वो लोग देखा, क्या है मुद्दा में? सर के गल की दुर्गंध आ रही, कीड़ा पड़ गया। और गुरु नानक देव बोलते, जाओ, हमारा आदेश है, निर्देश है, जाओ उस मुद्दा को मीट खाओ। हजारों सन्यासी जो सब संत सीट झुका दी, अरे आदेश को पालन करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अंगदेव भी निकाल गया। अंगदेव निकाल के बोला, गुरुदेव कहाँ से खाना है? कमर से। तब उसने क्या किया, अपना गुरुदेव को प्रणाम करके चला गया और कमर से जब कपड़ा उठा के आंख बंद करके हाथ डाला तो देखा वहां ना मुद्दा है ना कुछ भी है। वहां फल मिठाई उत्तम उत्तम फल रखा हुआ है। तो एक सेकंड का लिए सबका विश्वास खो गया। लेकिन अंगदेव किसी भी वक्त में गुरु का आदेश को कभी भी अविश्वास नहीं। ये विश्वास है। गुरु नानक जी बोले, जहां विश्वास है वहां अष्ट सिद्धि नव निधि है। ये चमत्कार हमने नहीं किया। अंगदेव का अंदर विश्वास ही स्पर्श मात्र वो सब कुछ परिवर्तन हो। तो विश्वास ये क्या है जिसका सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा भक्ति तो कर रहा, लेकिन विश्वास किस अवस्था में पर आपको परीक्षा होता है? विपरीत परिस्थिति, जब आपको दुख तकलीफ कष्ट आपत्ति विपत्ति आते हैं तो आपको विश्वास खत्म। लेकिन भगवान वही विश्वास को परीक्षा करके देखते हैं इसका कितना विश्वास है। तो एक कैप्टन भी जा रहे थे शिप से, अचानक तूफान बारिश और लहर उठने लगे जैसे जहाज डूब जाएगा। कैप्टन का परिवार बीवी बच्चा सभी उसी में जा रहे थे और भी बहुत से परिवार जा रहे थे। वहां जहाज से अनाउंस किया कि लाइफ बोट लेके भाग जाओ, नहीं तो ये जहाज डूब जाएगा। जहाज का सारे आदमी भाग गया, सिर्फ वो कैप्टन का परिवार, उसका बेबी कैप्टन को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। अगर हस्बैंड को छोड़ के जाएंगे वहां भी जीवन बेकार और यहाँ भी मृत्यु का मुंह में हम पड़ा हुआ है। इसी स्थिति में अचानक उसको एक केबिन में मिला, वो कैप्टन बैठ के शतरंज खेल, तो उसका बीवी गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर बोला, हम लोग को मृत्यु का मुंह में डाल के आप निश्चित होके शतरंज खेल रहे। कैप्टन अपना कमर से तलवार निकाल के उसको बीवी का गला में पकड़ लिया। तो मैं तेरे को मार दूं? तो उसका बीवी बोलता, आप मेरे को नहीं मार सकते। बोले क्यों? ये विश्वास कौन दिया तेरे को? कहां से आया तेरा ये विश्वास? बोले मैं आपको इतना ही प्यार करता हूं, आप मेरे को मार नहीं सकते। बोले इसी प्रकार मैं भगवान को इतना प्यार करता हूं, वो मेरे को नहीं मार सकते। तेरा जैसे मेरा में विश्वास है, इसी प्रकार मेरे को भगवान में विश्वास है। लेकिन विश्वास
बाजार से खरीद के नहीं मिलेगा। विश्वास अपना अंदर से अर्जन करना पड़ेगा। उसने बोला धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण से परिपक्व विश्वास आते हैं, वही हमारा सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो सब बाधा को पार करके वो परम शांति, परम सुख को प्राप्त करते। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि विश्वास जिस कर्म से आते हैं वही कर्म ही भक्ति है, वही कर्म ही परमात्मा का साथ मेरा संबंध जुड़ता है। और अविश्वास संशय आत्मा विनाशति। जब अविश्वास और संशय की उसके मन में है, कमजोर विश्वास भगवान से जुड़ नहीं सकते। उसका दृढ़ विश्वास चाहिए। हम लोग को कमजोर कौन करते हैं? ये संसार। संसार में जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही हमको विश्वास घटते जाएगा, और घटते घटते एक दिन ऐसा होगा कि भगवान होगा कुछ भी नहीं। अविश्वास उसका ऐसी संबंध तोड़ देते हैं और उसको मन में अहंकार पैदा करके उसका विनाश कर देते हैं। वो दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति भुगते हुए इस संसार में खुद ही गिरा होते। तो इसीलिए धर्म का आचरण करें। धर्म का आचरण से अपने आप में विश्वास हो, और वो भी देखते हैं विपत्ति, कष्ट, दुख, तकलीफ अवस्था में ये मेरे को छोड़ के जा रहे, कि मेरा साथ जोड़ने का कोशिश कर। तो इसी कारण से भगवान उसी को माता ने शंकर जी को पूछा, हे प्रभु आप कौन से भक्ति का ऊपर प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मुझे किसी भी स्थिति में जो मेरा को छोड़ के नहीं जाते, कोई भी दुख, तकलीफ, कष्ट, सुख, आनंद कुछ भी आए तो हमको छोड़ के जो नहीं जाते, मैं उसका वही भक्त मेरा सबसे प्रिय है। तो इसीलिए भक्त का जीवन देखो, सब जीवन का जितना भी भक्त इस संसार में बना हुआ है, सबका जीवन में इतना कष्ट, दुख, तकलीफ भगवान दिया है। जो तुमको जैसा जला के सोना को जला के खाद निकाल देते हैं और प्योर सोना देते हैं। जैसे आग जलते हैं तो जलने का कष्ट उसको होता है, लेकिन अंधेरा दूर होता है। अगरबत्ती जलते हैं लेकिन चारों तरफ खुश होते हैं। इसी प्रकार भक्त तो वह है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगरबत्ती का माफिक जलते हैं, और खुद जल के भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अगरबत्ती का माफिक खुशबू प्रदान करते हैं। उसको जोत से आनंद मिलता है, इसीलिए जोत में खुद जलते हैं और उसको भगवान को प्रकाश देते हैं, जिस प्रकाश में भगवान आनंद महसूस करते हैं। इसीलिए अंधकार में जब प्रकाश देते हैं तो भगवान उससे खुश होते हैं, और अगरबत्ती जब जलाए जाते हैं तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। इसी प्रकार भक्त का जीवन होना चाहिए, जो प्रदीप का माफिक भगवान के सामने चले, जलते रहे और जल के उसको जीवन शुद्ध, पवित्र, निर्मल बना दे। यही है विश्वास ही धर्म पूर्ण। विश्वास ही धर्म का मूल। जब विश्वास हो जाएगा, सब मंत्र में शक्ति, दिव्य शक्ति है, और वो दिव्य शक्ति उसको प्रदान करते हैं, जिसको चिंता, भय, इस संसार का जरा वैधि खुदा तृष्णा जरा मृत्यु से मुक्त करके वो भगवान से अपने संबंध जोड़ देते हैं और हमेशा के लिए वो मुक्त होते हैं। यही धर्म का आचरण से हम लोग का विश्वास भगवान से पक्का जोड़ देते हैं
और इस संसार का कोई भी असर उस भक्त का हृदय में प्रवेश नहीं करता। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।